नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्फीयर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। भाई बेला जी गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में एक गुरसिख थे। वे गुरु जी के पास आए और पूछा कि क्या वे आनंदपुर साहिब में रह सकते हैं। गुरु जी ने सहमति दे दी, बशर्ते भाई बेला सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हो। उनसे पूछा गया कि वे किस तरह की सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि लंगर सेवा, बानी का पाठ करना या गुरु की सेना में शामिल होकर युद्ध के मैदान में लड़ना। भाई बेला ने जवाब दिया कि वे खाना नहीं बना सकते, गुरबानी नहीं पढ़ सकते या शस्त्रों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस प्रकार गुरु जी ने भाई बेला जी को घोड़ों और उनके अस्तबल की देखभाल करने का काम सौंपा। साथ ही भाई बेला जी को गुरु जी गुरबानी भी सिखाते थे। गुरुजी ने भाई बेला जी को प्रतिदिन जपजी साहिब की एक पंक्ति सिखाना शुरू किया। भाई बेला जी अपना पूरा दिन अपने दैनिक कामों को पूरा करते हुए उसी पंक्ति को दोहराते हुए बिताते थे। अगली सुबह वे गुरुजी को यह पंक्ति सुनाते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने इसे सही ढंग से याद कर लिया है और इस तरह वे आगे बढ़ सकते हैं और अगली पंक्ति सीख सकते हैं। एक दिन भाई बेला जी अपने अगले पाठ के लिए तैयार होकर गुरुजी के पास आए। हालांकि गुरुजी व्यस्त थे और बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी जाने वाले थे, भाई बेला जी ने बीच में आकर कहा, गुरुजी, मैं अपने अगले पाठ के लिए तैयार हूँ। मैं जपजी साहिब की अगली पंक्ति सीखना चाहता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्तर दिया, भाई बेला, ना वखत विचरै ना वेला, जिसका अर्थ है, भाई बेला, तुम मेरी परिस्थितियों पर विचार नहीं कर रहे हो। मैं व्यस्त हूँ और मुझे बाहर जाना चाहिए। फिर भी भाई बेला जी इतने भोले और आज्ञाकारी थे कि उन्होंने गुरुजी की टिप्पणी को जपजी साहिब की अगली पंक्ति समझ लिया और अपना पूरा दिन इस वाक्य का अभ्यास करने में बिता दिया। जब दूसरे सेवादारों ने भाई बेला जी को सुना तो वे हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन भाई बेला जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वाक्य का पाठ जारी रखा। उसे अच्छी तरह से सीखने के लिए उत्सुक थे ताकि अगली सुबह इसे सही ढंग से पढ़कर गुरुजी को खुश कर सकें। अगली सुबह जब भाई बेला जी गुरुजी से मिलने गए तो बाकी सेवादार भी वहां इकट्ठे हो गए थे। वे चाहते थे कि गुरुजी गलत तरीके से जपजी साहिब का पाठ करने के कारण भाई बेला जी पर क्रोधित हों। हालांकि जब भाई बेला जी ने भाई बेला ना वक्त विचारा ना वेला पंक्ति का पाठ किया तो गुरुजी उठे और भाई बेला जी को गले लगा लिया। गुरुजी ने कहा, सच्चा सिख यही होता है। वह अपनी बुद्धि को अपने गुरु के वचनों के आड़े नहीं आने देता। वह अपने गुरु के वचनों को 100% सच मानता है और अपनी बुद्धि को अपने गुरु की बुद्धि से ऊपर नहीं समझता। हम अक्सर खुद को अपने गुरु से ज़्यादा चतुर और ज्ञानी समझते हैं। भाई बेला जी ने खुद को पूरी तरह से गुरु के वचनों के लिए समर्पित कर दिया। वह इतने मासूम, आज्ञाकारी और आज्ञाकारी थे कि उन्होंने अपना पूरा भरोसा गुरु के वचनों पर रखा और अपनी बुद्धि और दिमाग को त्याग दिया। गुरुजी हमें ऐसा प्यार, शारदा और विश्वास प्रदान करें कि हम सदैव उनके हुक्म के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जो हमें उनके शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है।